हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। 3-4 दिन का गैप हो गया बीच में, आज मिल रही हूँ आपसे कि ये बताइएगा कि आप सब कैसे हैं और रक्षाबंधन आप सबका कैसा गया। ये रक्षाबंधन से पहले ही मैंने वीडियो शूट की थी। मेरे पर्दे हैं जो मैंने कर्टन धोए थे, बट किसी किसी का ना ये रिंग होती है जो ये बीच में से निकल गई थी, तो मैंने 1 डे डिलीवरी करके अमेज़ॉन से रिंग्स हैं जो वो मंगवा ली थी इस तरीके से। तो आज मैं इनको लगाने वाली थी, तो इस तरीके से मैंने इनको पैकेट में से निकाला और एक एक करके लगा दिया। बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको घर बैठे ही लगा सकते हैं अपने तरीके से भी। अगर आपको सिलाई आती है ना, तो आप कस्टमाइज़ करके पर्दे घर पर भी रेडी कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट डिज़ाइन एंड आइडियाज़ के साथ। तो उसमें भी इस रिंग्स का काफ़ी बेहतर उपयोग हो सकता है। तो किस तरीके से इसको मैंने लगाया था, मुझे यहाँ पर एक कपड़ा भी अटैच करना था ऊपर, क्योंकि ये कर्टन ज़्यादा हैवी वाले कर्टन नहीं हैं, तो इस वजह से भी इनकी रिंग्स हैं जो पुराने वाली निकल गई। तो इसके ऊपर फिर मैं कपड़ा है ना जो वो अटैच कर रही हूँ। एक पुराने कर्टन, मतलब इसी के साथ का एक कर्टन था, उस कर्टन को लेकर मैंने इस तरीके से यूज़ किया। चलिए, मैं इस काम को करती रहूँगी, आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं कि मैंने इसको कैसे किया। अगर आप लोगों ने कभी ऐसे रिंग्स घर पे नहीं लगाई हैं जिनको भी, तो उनको आइडिया हो जाएगा। मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ और वही अपनी मोटिवेशनल बातें करेंगे आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले दिनों मैंने एक बात नोटिस की कि कई बार कई लोग होते हैं ना जो किसी ने कोई भी बात बोली और उस पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, मतलब तुरंत ही उसका जवाब दे देते हैं। अपने गुस्से को है जो वो शांत नहीं रख पाते हैं, अपने आप को थोड़ा रोक नहीं पाते हैं। देखिए, हर बात पर रिएक्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। असली ताकत हमारी चुप्पी में ही होती है। सोचो, आपके पास हर एक बात का जवाब देने के लिए उचित आंसर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप समझदारी के साथ चलते हैं और तुरंत जवाब नहीं देते हैं, तो उससे आपका ही फ़ायदा होता है। क्योंकि मैंने अपने आसपास के माहौल से यही देखा है कि कुछ लोग क्या है ना कि दूसरे की बातों का तुरंत आंसर दे देते हैं, रिएक्ट करते हैं और खुद में इतना गुस्सा ले आते हैं और खुद की एनर्जी है जो वो वेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। कैसा करना उचित है, आप खुद ही सोच के देखिए। जब कोई आपकी एनर्जी को, आपकी आंतरिक शांति को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और आप उससे डिस्टर्ब हो भी जाते हैं, तो जीतता कौन है? जीत तो उसी की हुई, आपकी तो हार हो गई। लेकिन जब आप समझदारी के साथ चलते हैं और तुरंत किसी की बात से रिएक्ट होकर अपना आपा नहीं खोते हैं ना, तो जीत आपकी होती है। सच मानो तो रिएक्शन ना एक हैबिट है, और हर एक हैबिट को, हर एक बुरी आदत को बदला जा सकता है अगर आप चाहें तो। अच्छा, कुछ लोगों की सोच ये भी होती है कि जब हम गलत नहीं हैं तो हम क्यों चुप रहें, सामने वाले को इससे शय मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने भ्रम में जीता है और सारी ज़िंदगी इसी में जीता रह जाता है। आप चुप्पी की पावर को एक बार समझ लेंगे, अपने इनर कॉन्शियस माइंड को ना ताकत देंगे इससे, तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस नज़र आएंगे। देखिए, जब हम दूसरों की बातों से रिएक्ट होकर अपना आपा खोते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होता है। हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है, और सामने वाले का क्या गया, उसने बातों को बोला, हमने रिएक्ट किया। लेकिन जब हम शांति से उसके विचार, मतलब बातों का आंसर देते हैं या फिर नहीं भी देते, सिर्फ चुप्पी साध लेते हैं ना, तो आधी हार उसकी वहीं हो जाती है। वो ऊपर से कुछ भी दिखाए, लेकिन मन के अंदर उसको पता होता है कि इस इंसान को मैं हिला नहीं सकता, अपनी कोई भी बात बोलकर इसके मुंह से अपशब्द निकलवा नहीं सकता। तो अपने कॉन्शियस माइंड को पावर दीजिए, बल्कि उसको और अधिक मजबूत कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी के बहकावे में आकर आप अपनी आंतरिक खुशियों को ही नष्ट कर दें। फ्रेंड्स, हमें ना अपने इनर पावर को सुपर पावर बनाना होगा, तभी हम इस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अदरवाइज़ हर किसी को ये बातें हैं ना जो ऊपर की लगती हैं और असंभव लगती हैं। आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर से बताना, दिल से बताना, कि कभी आपने किसी की बात
पर रिएक्ट ना करके अंदर से खुशी महसूस की है? और अगर नहीं की है ना, तो आज ये वीडियो पूरी देखना, आप भी अपने अंदर बदलाव ज़रूर से महसूस करेंगे और लेकर भी आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है कि चुप रह जाना है मतलब हार जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। चुप रहने का मतलब है आपने अपने अंदर के पीस को बचा के रखा है, अपने कॉन्शियस माइंड को ताकत दे के रखा है कि वो हर एक सिचुएशन में डील कर सके और शांति से अपने विचारों या दूसरे की कही हुई बातों को समझ सके। सोच के देखो, जब आप चुप रहते हो और सामने वाला आपको अपशब्द बोल रहा है और आप चुप रह जाते हो, तो आप अपने इमोशनल, है ना, स्पेस में उसको घुसने ही नहीं देते हो, उसकी एंट्री ही नहीं होती है। और सामने वाले को एक बात ज़रूर से समझ में आती है कि अपनी किसी भी बात से मैं सामने वाले को हर्ट नहीं कर सकती या कर सकता, तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे खुद दूरियां बनाने की कोशिश करेगा। किसी को अपशब्द कहने से अच्छा होता है डिस्टेंस बना लेना। ये आपके अपने पर्सनैलिटी को निखारता है। हर बार किसी की बातों को आंसर कर देना ज़रूरी नहीं होता है। वो जो कर रहा है रिटर्न में आप भी वही कर रहे हैं, तो जितना गलत वो इंसान है उतने ही गलत आप भी बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी बात का रिएक्शन नहीं करते ना, तो आप मैनिपुलेशन से भी बच जाते हैं। आप किसी भी बात का उत्तर देने से पहले उस पर सोच विचार करने का वक्त लेते हैं, और ये ना एक बहुत बड़ा इमोशनल एडवांटेज है आपके लिए। हर किसी बात का आंसर देना, एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, ये ज़रूरी नहीं होता है। आप नोटिस करके देखना, कई बार साइलेंस इतना मजबूत होता है ना कि सामने वाला अपनी बात अगर बोल भी देता है ना, तो वो अकेले में बैठकर अपने लिए पछताएगा ज़रूर, अपनी बातों पर विचार ज़रूर से करेगा अगर आप साइलेंस रह जाते हैं। आप अगर ये बात को दिल में बिठा लेंगे एक बार कि मुझे तुरंत कभी किसी बात का रिएक्ट नहीं करना है, आंसर नहीं देना है, किसी की कड़वी बातों को सुनकर कड़वे तरीके से आप भी उसका आंसर कर दें, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बिगाड़ देता है। सोच के देखो, जब कोई हमें कड़वे शब्द बोल रहा है और हम उसका जवाब नहीं देते हैं, तो उस इंसान के दिमाग में एक बात तो चलती है कि आखिर इसने जवाब मुझे क्यों नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो क्या मैंने मतलब बेमतलब की बात की या कुछ भी ऐसा किया, तो वो ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाता है। वो खुद अपने कही हुई बातों पर विचार करने लगता है। मान लीजिए आपकी, चलिए हम एक एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड ने आपके बारे में अलग अलग बातें की, झूठ फैलाया, अपने ही अजम्पशंस बना लिए। अब आपकी सिचुएशन क्या होगी? आप अंदर से नाराज़ हैं, दुखी हैं, आपका मन कर रहा है कि कॉल करें और उसको सब कुछ सुना दें। लेकिन यही रुक कर समझने की, शांति से बातों पर विचार करने की ज़रूरत होती है कि क्या वो इंसान आपके लिए इतना मायने रखता है कि जिसके लिए आप अपने अंदर की शांति को खो दें और अपनी बातों को जस्टिफ़ाई करें किसी और के सामने? आप खुद सोच के देखिए, क्या आप दूसरे को मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर दे सकते हैं जिसने बिना कुछ सोचे समझे आपको जज किया? देखिए फ्रेंड्स, यही वो जगह होती है जहाँ पर साइलेंस आपका डिफेंस बन जाता है, और जब आप कुछ नहीं कहते हैं तो वहीं आप अपना लेवल मेंटेन करके रखते हैं। कुछ लोग इन बातों से एग्री नहीं करते हैं क्योंकि वो ईगो के जाल में फंसे हुए होते हैं। क्योंकि जब तक हम अपना ईगो नहीं छोड़ते हैं, हम ये बात अंदर से सोचते रहते हैं कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला तो मैं जवाब क्यों ना दूं। जब तक मैं उसको कुछ सुना ली नहीं लूँगा या लूँगी तो मुझे अंदर से शांति कैसे मिलेगी। तो ये होता है हमारा ईगो, कि जब तक हम अपनी बात दूसरों के सामने रख ना दें, उसको भी खरी खोटी ना सुना लें, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। यही अगर आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को समझेंगे और आप अपने आप को ये मैसेज दोगे कि मुझे किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आप ये बेहतर तरीके से जानते हो कि आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, वो पूरी तरह से सही है, तो आपको किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप बोलकर अपनी बातों को रख देते हैं, जो भी मन में आया वो बोल दिया, तो सामने वाला ना आपको कहीं ना कहीं जज कर रहा होता है ना। आप अपनी वीकनेस उसको दिखा देते हो और उसको पता चल जाता है कि ये आपका वीक पॉइंट है, तो वो बार बार उसी पर प्रयास करता रहता है
है ना? जब आप चुप रह जाते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ पावर दिखाते हो। उसको पता होता है कि मुझे मतलब वो कन्फ्यूज़न में ही रहेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं किस तरीके से इसको उकसा सकता हूँ, ताकि ये भी कुछ ऐसा जवाब दे मुझे, ताकि सामने वाले आस-पास वाले लोगों को मैं सही या गलत साबित कर सकूँ। लेकिन जब आप चुप्पी साध लेते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ पावर दिखाते हैं सबको कि कोई आपको हिला-डिगा नहीं सकता है, किसी की बातों में बहक कर आप अपना आपा खो नहीं सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ पावर होती है, इसको हमेशा बचा के रखना होता है। चुप्पी बहुत बड़ी पावर है, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। जब कोई बार-बार आपको दुःख पहुँचाने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है और बार-बार दुनिया आपको ये बताती है कि तुम कुछ नहीं हो, जब अपने ही सवाल करने लगते हैं कि तेरा क्या ही होगा, क्या ही बनेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? क्या आप टूट जाते हो? क्या आप उनकी हर एक बात को अपने दिल पर लगा लेते हो? या फिर आप सीख जाते हो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, अपनी शांति को बचाए रखना, अपने पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखना? इसको कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। देखिए, यहाँ पर अपने दिल को पत्थर बना लेने की बात नहीं है। यहाँ पर समझने की बात है कि जब आप दूसरों के बिहेवियर से ऊपर उठते हो ना, तो आप अपनी डिग्निटी को वापस पाते हो। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कि इगोइस्टिक होना, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो कुछ लोगों की ये सोच कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ़र्क हमें पड़ता है, लेकिन उस फ़र्क से हम नीचे नहीं गिरते हैं, वो हमें हिला नहीं पाता है। हमने अपने आप को ना इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना, कि अब दूसरों की बातों का वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम तकिए लेकर रोते रहें, बिलखते रहें, पुकारते रहें और उनकी याद में आँसू बहाते रहें। इसको ही कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। अगर आपने ये कर लिया कि आपको वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बस अब आपको जीने का सहारा ही नहीं दिख रहा है कुछ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस आप अवेयर हो जाते हो कि कौन-सा इमोशंस आपको अपनाना है और कौन-सा आपको छोड़ देना है। 3 चीज़ें हैं जिनको आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए। एक तो पहली है लोग क्या कहेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसा जीवन जीना है जो लोगों को पसंद आए, या फिर ऐसा जीवन जीना है जो आपको शांति प्रदान करे, आपकी मानसिक शांति बना के रखे। सेकंड है कर्म करते जाना और फल की चिंता नहीं करनी। मान लीजिए आपने कोई काम बहुत ही शिद्दत के साथ किया है, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला अभी तक जो आप चाहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कर्म करना ही छोड़ देना है। देखिए, आप कर्म करते जाएँगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको फल ना मिले। उसका जब सही समय आएगा, वो फल आपको ज़रूर से मिलना ही मिलना है। तो कभी कर्म किया गया वेस्ट नहीं जाता है। इसीलिए अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखना है कि कर्म करना है, मुझे फल की टेंशन ही नहीं लेनी है। तो जब आप टेंशन ही छोड़ देंगे ना, तो वो कर्म आपका इतना महान बन जाएगा ना कि कायनात मजबूर हो जाती है आपको उसका फल देने के लिए। थर्ड है फ्रीडम टू चूज़। जब आप हर बात पर टूटते नहीं हैं, हर रिजेक्शन पर टूटते नहीं, हर फेलियर को अपना वीक पॉइंट नहीं बनाते, तब आप अपने आप को चूज़ करते हो। आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हो, अपनी पावर को मेंटेन करके रखते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा ही होता है, लोग आपको पीछे की तरफ ही खींचते हैं, लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि आप उनसे आगे निकल जाओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपके विचारों का सम्मान करें, तो सच्चाई ये है कि आपको खुद को भी ऐसा ही करना होगा। हमारे दिमाग में अक्सर ये विचार आता है कि अगर मैं चुप रहा और किसी की बात का जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि चुप रहकर ना हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। कभी-कभी ना चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन चुप रहकर ना हम सबसे जो अच्छी बात कर रहे होते हैं वो होती है हमारी मानसिक स्थिति, जिसको हम स्टेबल रख पाते हैं। चुप रहना ना हमारी आंतरिक शक्ति को बनाए रखता है, उसको उजागर करता है, जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति में सही से डिसीजन लेने के लिए सक्षम रहते हैं। हमें पता होता है हमें कब क्या करना है, कहाँ क्या जवाब देना है या फिर कहाँ चुप रहना है। तो ये बेहतर तरीके से हम तभी समझ पाते हैं जब हम अपने माइंड को,
आंतरिक शक्तियों को इतना मजबूत कर लेते हैं, अंदर से अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं। तो सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो के एंड पे आ गई हूँ। आई और फ्रेंड्स, मेरे डेली व्यूवर्स को जानकर अच्छा लगेगा। मैं उनके साथ अपनी एक खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दिन रक्षाबंधन था उसी की शाम को मेरे छोटे भाई का रोका भी था। तो रोका सेरेमनी हुई है, उसकी 1-2 पिक्स हैं जो वो मैं एंड में लगा रही हूँ। तो आप सब भी उनको अपना आशीर्वाद देना, शुभकामनाएँ देना, ताकि उनकी जोड़ी हमेशा खुश और अच्छी बनी रहे। मैंने राखी की और रोका सेरेमनी की ना शॉर्ट वीडियो भी शेयर की है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ से उसको भी देख लेना। ये मेरा पूरा परिवार है और ये है मेरी होने वाली छोटी भाभी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर से जाना, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आज की वीडियो कैसी लगी।